जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु पुराण कथा का 3रा अध्याय करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले एक बार प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 3रा अध्याय। 3रे अध्याय में श्री ब्रह्मा जी की आयु और काल के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। श्री मैत्रेय जी पराशर जी से बोले कि हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमेय यानी जो नापा ना जा सके उसको अप्रमेय कहते हैं, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध किया जा सकता है। श्री मैत्रेय जी का प्रश्न सुनकर श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, संपूर्ण भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंतन्य यानी जो समझ में ना आए ज्ञान का मार्ग होती है, इनमें कोई योजना कार्य नहीं करती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता की तरह ब्रह्मा को भी सर्ग आदि रचना रूप स्वाभाविक यानी प्राकृतिक है। जिस तरह नारायण नामक जगत पिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वह मैं तुम्हें सुना रहा हूं। वे जगत पिता ब्रह्मा जी सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाए जाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी जाती है। उसका नाम पर है, उसका आधा प्रारब्ध कहलाया जाता है। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा जी की एवं और जो भी पृथ्वी यानी धरती, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण होता है। हे मैत्रेय, 15 निमेष की काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला होती है तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उस 30 मुहूर्त का मनुष्य एक दिन रात यानी 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात का अर्थात 30 दिन व 30 रात का 2 पक्ष एक मास यानी महीना होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलने पर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात होती है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पराशर जी बोले, पुरातत्व के ज्ञाता सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष संध्या बताई जाती है और युग के अंत में उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष
की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय, इन संध्या और संध्यांशों के मध्य का जितना भी काल यानी समय होता है उसे ही सतयुग के नाम से जाना जाता है। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे विप्र, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हुआ करते हैं। उनका कलाकृत परिणाम बताता हूँ, ध्यान लगाकर इसे सुनो। सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, मनु तथा मनु के पुत्र एवं राजाओं की रचना एक ही में की जाती है और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे मनु, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल भी होता है। इस तरह दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। हे महामुने, मानव की वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है। इस काल समय का 14 गुना जगत पिता ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भूवरलोक तथा स्वर्गलोक तीनों लोक जलने लगते हैं तथा महारलोक में वास करने वाले सिद्धगण बहुत संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस तरह से त्रिलोकों यानी तीनों लोकों के जलमग्न हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा स्मरण किए जाने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी रूपी कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होने के पश्चात दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उस समय के व्यतीत हो जाने पर फिर से इस सृष्टि की रचना करते हैं। इस तरह पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है और फिर इसी प्रकार से 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष उस परमात्मा यानी ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु है। हे मुनीश्वर, उस जगत पिता ब्रह्मा जी का एक प्रारब्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम का एक विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय यह वर्तमान काल उनके दूसरे प्रारब्ध का यह वाराह नाम का पहला कल्प कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का तीसरा अध्याय, जिसमें हमने ब्रह्मा जी के आयु और काल के स्वरूप को जाना। अगला अध्याय, चौथा अध्याय हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, प्रभु के द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना के बारे में हम जानेंगे। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और इसे अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।